तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शॉन्ग होता है वो वहाँ पर ह्यूमन टैरिफिंग को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो बैरू होता है वो बताता है कि जो शॉन्ग है वो हमेशा इस तरह की चीज़ों को देखकर पड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो कभी भी जो बुरी चीज़ है उसे होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए इसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लग जाती है। और बैरू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शॉन्ग जो होता है वो सीधे जाकर एक बंदे को लात चढ़ देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ बैरू और जो शॉन्ग के सभी साथी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर ही जो खड़े हुए बाकी के हंटर होते हैं उन्हें भी यकीन नहीं होता कि आखिर ये पर्सन यहाँ पर कहाँ से आ गया। और हम देखते हैं कि शॉन्ग ने जिस हंटर को लात मारी थी वो लात लगने के कारण ज़मीन में धंस जाता है। और अब वो एक बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए शॉन्ग से बोलता है कि बास्टर्ड तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की। और अब इस चीज़ को देखकर शॉन्ग भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मुझे क्या हो गया था, मेरी बॉडी जो थी वो अपने आप ही रिएक्ट करने लग गई, जिस कारण मैंने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती जो है वो कर दी है। यहाँ पर भी गिल्ड की टेरिटरी के अंदर घुसना एक तरीके का इलीगल होता है, मैं यहाँ पर बिना परमिशन के अंदर आ गया हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो शॉन्ग होता है अचानक से उसके माइंड के अंदर एक आइडिया आता है और वो अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो अचानक से अपना एक शैडो गार्ड जो होता है उसे एनर्जी में बदलकर अपने पास बुला लेता है। और हम देखते हैं कि शॉन्ग ने अपने शैडो गार्ड की मदद से अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क जो होता है वो बना लिया होता है। और उसके बाद में शॉन्ग गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम बास्टर्ड लोग कहीं कि तुम यहाँ पर इंसानों का किडनैप कर रहे हो। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो हाइना गिल्ड है वो इतनी ज़्यादा बेकार होगी कि वो यहाँ पर इस तरह की हरकतें जो है वो कर रही होगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो हंटर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए शॉन्ग से बोलता है कि बास्टर्ड मैंने पूछा कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर बिना पास के हमारी टेरिटरी के अंदर आने की, तुम जबरदस्ती हमारी टेरिटरी के अंदर ही नहीं घुसे हो बल्कि तुमने यहाँ पर हमारे लोगों के ऊपर भी अटैक किया है। लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से जो है वो मन भर चुका है और तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तो ठीक है हम लोग तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करेंगे। और इसके इतना बोलते के साथ ही उसके काफ़ी सारे साथी अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो शॉन्ग होता है वो उन लोगों के अटैकों से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बचने लगता है। और अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जोहान या गिल्ड है उसके लोगों की बात की जाए तो इसके अंदर ज़्यादा पावरफुल हंटर जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर एवरेज हंटर की बात की जाए तो ये डी रैंक के हंटर है। और अभी के टाइम पर जो मेरी स्ट्रेंथ है तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन सभी हंटरों को हराने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो अपना पंच जो होता है वो खिंचाकर एक हंटर को मारता है। और शॉन्ग का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो हंटर उड़ते हुए पीछे जाकर एक और हंटर से टकराता है, जिस कारण दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और उस हंटर को रास्ते से हटा देने के बाद में अब जो शॉन्ग होता है वो अचानक से एक छलांग लगाता है और छलांग लगाकर वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के दोनों हंटर होते हैं उन पे भी अपनी पंच और लात जो होती है वो बरसाना शुरू कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में बैरू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि यंग मोनार्च जो है वो इस पॉइंट पे इतने ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, वो भी इतनी जल्दी कि इस टाइम पर जो डी रैंक के हंटर है ह्यूमनों के अंदर वे इनका सामना जो है वो नहीं कर सकते। लगता है कि मुझे भी अब खुद की जो स्ट्रेंथ है उसे जल्द से जल्द रिकवर जो है वो करना होगा, ताकि मैं भी यहाँ पर जो थोड़ी सी मदद है वो यंग मोनार्च की कर सकूँ। और हमें यहाँ पर जो शॉन्ग का पैनल होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो शॉन्ग होता है इस टाइम पर वो 16 लेवल पर पहुँच चुका होता है। और उसकी एचपी होती है 250 और एमपी होती है 235, स्ट्रेंथ होती है 33, हेल्थ होती है 25, एजिलिटी होती है 25, और जो उसकी इंटेलिजेंस होती है वो भी 25 पर पहुँच चुकी होती है। और वही जो सेंस होता है वो भी 25 होता है और अवेलेबल पॉइंट 0 होते हैं। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो शॉन्ग होता है उसने सभी लोगों को पीटने के बाद में जो वे सभी हंटर होते हैं उन्हें एक रस्सी से वहाँ पर बांध दिया होता है। जिसके बाद में बैरू भी जो शॉन्ग होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि यंग मोनार्च मानना पड़ेगा कि आपने तो काफ़ी जल्दी से सभी लोग जो थे उन्हें रास्ते से हटा दिया। जो शंकर अब शॉन्ग जो होता है वो वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं उन्हें भी फ्री कर देता है। और अब एक लड़की जो होती है वो शॉन्ग से बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन सी हंटर एसोसिएशन से है। जो सुनते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अभी के टाइम पर ये चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती है कि मैं कौन सी एसोसिएशन जो है उसे यहाँ पर बिलोंग करता हूँ। अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इससे पहले कि इन्हीं की तरह बाकी के कमीने लोग जो है वो यहाँ पर आ जाए। तुम लोग जो है वो ये जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तब तक कि मैं यहाँ पर जो बाकी का काम है उसे साफ़ कर देता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जो शॉन्ग होता है वो बोलता है कि मुझे अभी भी एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई कि जो हनिया गिल्ड के लोग हैं आखिर वे इंसानों को किडनैप क्यों कर रहे हैं। और शॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड फैंग होती है वो शॉन्ग को बताती है कि मैंने अभी अभी उसे फील किया। जो सुनने के बाद में शॉन्ग को कुछ समझ नहीं आता और वो स्वॉर्ड से बोलता है कि आखिर तुमने क्या चीज़ फील कर ली। जो सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड होती है वो शॉन्ग को एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए उसको बताती है कि मैंने जैसा कि तुम्हें यहाँ पर आने का अपना रीज़न जो था वो बताया था, तो मुझे लगता है कि हमारे आने का जो रीज़न है वो इस कमरे के अंदर ही मौजूद है।
और अब उस स्वॉर्ड की बात को सुनने के बाद में जो शॉन्ग होता है वो भी उस पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो आकर जो शटर होता है उसे खोल देता है। और अब जैसे ही शॉन्ग अंदर देखता है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि अंदर काफ़ी सारे प्रिजन जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं, जिनमें कि वे इंसानों को कैद कर कर रखते होंगे। और अब जो शॉन्ग होता है वो इन चीज़ों को देखते हुए बोलता है कि क्या ये लोग यहाँ पर जो इंसान थे उन्हें कैद कर कर रखा करते थे। जो सुनते के साथ ही जो बैरू होता है वो बोलता है कि इस जगह पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब एनर्जी है जो है उन्हें यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही शौंक का अचानक से ध्यान वहाँ पर पिंजरे के अंदर कैद किसी चीज़ के ऊपर जाता है। और हम देखते हैं कि उस पिंजरे के अंदर एक छोटा सा वुल्फ का बच्चा जो होता है वो पड़ा होता है, जिसे देखकर शौंक जो होता है वो बोलता है कि इन्होंने तो यहाँ पर एक छोटे से पपी को भी कैद कर कर रखा हुआ है। आखिर जो हानिया गिल्ड है वो यहाँ पर एक छोटे से पपी के साथ में क्या कहना चाहती है। जो सुनकर स्वॉर्ड फैंग जो होती है वो आगे आकर शौंक को बताती है कि ये कोई नॉर्मल पपी नहीं है, बल्कि ये मेरे यंग मोनार्च वुल्फ पपी है। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर साफ साफ शब्दों में बताऊँ तो जो किंग ऑफ बीस्ट मोनार्च फैंग थे ये उसका डिसेंडेंट है। जो सुनते के साथ ही जो शौंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब जो स्वॉर्ड फैंग होती है वो शौंग को बताती है कि जिस टाइम पर जो मोनार्च फैंग थे वो शैडो मोनार्च से फाइट को हार गए थे, तो वे जानते थे कि वे अब नहीं बच पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने बचे हुए जो डिसेंडेंट थे उन्हें अपने गार्ड को दे दिया, ताकि वे उन्हें उनके पैलेस के अंदर लेकर जा सके। क्योंकि जो मोनार्च फैंग थे उन्हें इस चीज़ के ऊपर पूरा यकीन था कि जो उसके डिसेंडेंट है उनके अंदर उसकी ब्लड लाइन जो है वो ज़रूर रहेगी, और पक्का कोई ना कोई मोनार्च फैंग जो है वो पैदा ज़रूर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो मोनार्च फैंग थे वो यहाँ पर अपने डिसेंडेंट को इसीलिए बचाना चाहते थे कि वे उसका बदला जो है वो ले सके। जो मोनार्च फैंग थे वो कभी भी अपना बदला जो था वो नहीं लेना चाहते थे। उनका बस ऐसा कहने का एक ही रीज़न था, वे चाहते थे जो उनकी ब्लड लाइन है वो सरवाइव करे और एक अच्छी फैमिली जो है वो बना सके। क्योंकि मोनार्च फैंग ये कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी जो ब्लड लाइन है वो उन्हीं के साथ में ख़त्म हो जाए। और उसके इतना बोलते ही शौंग जो होता है वो उस पपी को उठा लेता है। जो सुनते के साथ ही जो बैरू होता है वो भी उस पपी को देखते हुए उसे बोलता है कि मैं इस बच्चे के अंदर से जो मोनार्च फैंग की एनर्जी है उसे महसूस कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से कंफर्म है कि ये मोनार्च फैंग का ही डिसेंडेंट है। लेकिन अगर इसकी यहाँ पर जो करंट कंडीशन है उसकी बात की जाए तो इस टाइम पर ये इसकी करंट कंडीशन जो है वो इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है कि मुझे लगता है कि अगर हम इसे लेकर यहाँ से नहीं गए तो ये पक्का मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड फैंग होती है वो शौंग से बोलती है कि आखिर तुम यंग मोनार्च के साथ में क्या कहना चाहती हो। जो सुनकर शौंग उसे कोई जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से बाहर से एक आवाज़ आती है। क्या बात है, यहाँ पर मैंने जितने लोगों को छोड़ा था वे सभी के सभी तो यहाँ पर नॉकआउट होकर बाहर पड़े हैं। सच बताओ तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर अगर इतने लोगों को बाहर छोड़ूंगा तो तुम लोग जो है वो किसी को भी रोकने के लिए काफ़ी रहोगे, लेकिन लगता है कि जो पर्सन यहाँ पर आया है वो तुमसे काफ़ी पावरफुल है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो शौंग होता है वो भी दोबारा से अपने मास्क को लगाने ही लगता है, और मास्क को लगाते हुए गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, लगता है कि दोबारा से यहाँ पर कोई आ गया। और इतना बोलकर जैसे ही शौंग जो होता है वो गेट की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि सच में जो हानिया गिल्ड है वो उसके अंदर तो बस बास्टर्ड भरे हुए हैं। ये बात माननी पड़ेगी कि जो ह्यूमन है उनके ऊपर यकीन जो है वो नहीं किया जा सकता। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।